पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु के महान नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आज फिर से हम सभी को और एक बार मिलने के लिए मौका दिए। मेरे प्रियो, हाँ, हम लोग का आराधना और प्रार्थना जो कि खत्म हुआ और इसके बाद हम लोग वचन को सुनेंगे। मेरे प्रियो, आज एक वचन को सुनेंगे जो कि पवित्र आत्मा हम सभी से बातें करे, और वो वचन है मेरे प्रियो जो कि मेरे प्रियो झूठे भविष्य वक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षक के बारे में और झूठे लोगों के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग झूठे लोगों को अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर हम लोग के जीवन में वो आशीष को हम लोग खो देंगे, हम लोग के जीवन में दूसरे रास्ता पर हम लोग चलने लगेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में ये स्पेशली लिखा गया है कि झूठे लोगों को पहचानना जरूरी है और उन लोग से दूर रहना जरूरी है। चलिए हम लोग बाइबल निकालते हैं जो कि, और पहला नियम में मेरे प्रियो न्यू टेस्टामेंट नियम में, और दूसरा पतरस उसका 2 का 1 से 4 में क्या लिखा गया है। चलिए हम सभी ने मिलकर पढ़ते हैं। फिर से मैं आप सभी से कहता हूं, दूसरा पतरस उसका 2 का लेके 1 से 4 तक यह लिखा गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। यहां पर हम लोग स्टेप जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा गया है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे। ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता कहां पे थे? हम लोग देख सकते हैं एलिया नबी के समय में, और जो कि बाल को मानने वाले उससे और
पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले और चिन्ह और चमत्कार करने वाले, ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता थे। वो समय में परमेश्वर से नियुक्त होने वाले एक ही जो कि भविष्यद्वक्ता, जो कि आखिरी में बचे रहते हैं, और वो होते हैं एलिया भविष्यद्वक्ता। मेरे प्रियो, एलिया भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर अपनी पहचान देते हैं। किस बारे में अपनी पहचान देते हैं? परमेश्वर अपनी पहचान, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो अपनी पहचान देते हैं, कई तरह का आश्चर्य करके, जो कि एलिया भविष्यद्वक्ता के साथ खुद परमेश्वर खड़े हैं, खुद परमेश्वर साथ है। ये विषय को परमेश्वर एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन में, यानी कि हम लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए, एक उत्साहित के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे आने के लिए, हम लोग परमेश्वर की पहचान को एलिया नबी के जीवन में, यानी एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। और वो समय में जैसे कि 450 जन झूठे भविष्यद्वक्ता थे, और ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नाश करने के लिए एलिया भविष्यद्वक्ता एक दिन इस्राएल लोगों को और सभी को बुलाते हैं, और एक, मेरे प्रियो, एक प्रार्थना की, यानी कि मेरे प्रियो, उन लोग जो बनाते हैं परमेश्वर को, जो दान देने के लिए, परमेश्वर के साथ समर्पित होने के लिए, यानी कहीं पशु को काटते हैं जो कि लकड़ी का वो बना के, और मेरे प्रियो एलिया भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि वो अगर जिंदा खुदा है, तुम लोग का अगर परमेश्वर सच्चा है तो फिर तुम लोग बुलाओ, नहीं तो मैं बुलाऊंगा, और मेरा परमेश्वर क्या लाएगा? आग लाएगा। मेरा परमेश्वर खुद आग बरसेगा, मेरा परमेश्वर खुद मेरा प्रार्थना सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर जो झूठे भविष्यद्वक्ता है और थे, उन लोग के समय में एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन में अनेक लोगों को जो कि बचाने के लिए, और अनेक लोगों को जो कि परमेश्वर अपने राज्य में लाने के लिए, अनेक लोगों का जीवन को बदलने के लिए एलिया भविष्यद्वक्ता के साथ और परमेश्वर खड़े होते हैं, और कई तरह का चमत्कार करते हैं, कई तरह का चमत्कार करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों से बातें करता हूं, और विशेष करके मेरे मुंह के जरिए जो कि पवित्र आत्मा बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? आप ध्यान से सुनिए वचन को, क्योंकि ये हम लोग के जीवन में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज कलीसिया इस लेवल पर नीचे गिर गया है। क्या नीचे गिर गया है? आखिर में अगर कोई भी चिन्ह चमत्कार हो, कोई भी मीटिंग में, कोई भी दास के जरिए, कोई भी और लोगों के जरिए, तो फिर उन लोग ये कहने लगते हैं कि मिरेकल के पीछे मत भागो, आश्चर्य कर्म के पीछे मत भागो। आज की जो वचन है, ये हम लोगों से शिक्षा देती है कि एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन में, एलिया नबी के जीवन में परमेश्वर ने अपना पहचान को देने के लिए वहां पर आश्चर्य कर्म किए, वहां पर आश्चर्य कर्म किए, और ये आश्चर्य कर्म के द्वारा और इज़राइल के देश में जो जो नीचे गिरने वाले थे, जो जो कि परमेश्वर को विश्वास नहीं करते थे, उससे परमेश्वर उन सभी ने विश्वास किए। आपको ये मालूम होगा, दानियल के वजह से, जो कि उस समय में वो संसार पर, उन राज्य पर नियम को लागू किया गया, और जबकि दानियल ने और प्रार्थना करते समय, सिंहों के बीच रहते समय उनको कुछ तकलीफ नहीं आई, तब राजा ने तुरंत घोषित किया कि इनके प्रभु को हम लोगों को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, क्योंकि यह सच्चा प्रभु है। मिरेकल होना गलत नहीं है, क्योंकि इंसान के द्वारा मिरेकल नहीं होता है, लेकिन जो कि मिरेकल गिफ्ट को पाने के बाद खुद गलत लाइफ बिताते हैं, खुद मेरे प्रियो गलती संगति में आते हैं। जैसे कि दूसरा पतरस में वहां पे लिखा गया है, और उन लोग के जीवन में जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल दिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक वचन लिखा गया है, उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, मतलब प्रभु यीशु को इनकार करेंगे। हाँ, मैं उस बारे में कहना चाहता था, जो कि दूसरा पतरस उसका और तीसरा में लिखा गया है, और वे लोभ के लिए बातें कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। मतलब क्या है? लव के लिए, लोभ के कारण मतलब पैसा के लिए। आज बहुत सारे जैसे कि लोग जैसे दान पाते हैं, और वो क्या करते हैं? पैसा के लिए प्रोफेसी करते हैं,
पैसा के लिए खुद का मिनिस्ट्री में पैसा को प्रायोरिटी देते हैं और बिना पैसा उन लोग सेवकाई नहीं करते हैं। इन लोग वो है मेरे प्रियो जो कि झूठे लोगों में से है। और ये झूठे लोगों में झूठे लोग आज की वचन जो कि दूसरा पत्रस उसका और 1 2 का और ये 3 में लिखा गया है, उन लोग के जीवन में लालच होगा। चलिए आप उनको पहचानेंगे जिसके जीवन में लालच होगा। उस बारे में मैं कहना चाहता हूं जो कि एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के समय में ये पहली और मेरे प्रियो पहली बार में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जिस प्रकार उन लोग में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। याद रखिए। और एलिय्याह भविष्यद्वक्ता कहीं लोगों के लिए क्या बने, उदाहरण बने, कहीं लोगों को अपने साथ जुड़वाए, मतलब परमेश्वर के पास लेके आए। अगर आप दानियेल भविष्यद्वक्ता को देखेंगे, उनके जीवन में देखेंगे, राजा कहने लगे, जबकि दीवार पर लिखा गया ये क्या है कोई तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो बताए क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। तब उनको ये कहा गया कि मैं सोने का और आपका गला में सोने का चेन दूंगा, आपको सोने की वस्त्र दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। लेकिन दानियेल भविष्यद्वक्ता कहने लगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब यह तय है, ये जो आत्मिक शक्तियां आती है ये परमेश्वर के पास से आती है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि लोग क्या करें, लोग विश्वास करें। किसको विश्वास करें? परमेश्वर को विश्वास करें। लोग ये जो विश्वास करें, और एक लोग आज के डेट में आत्मिक शक्ति को पाया है, मिराकल हो रहा है। लोग ये कलीसिया में विश्वासियों को घुसा देंगे, अरे चमत्कार हो रहा है, कहीं और झूठे लोग नहीं है तो, कहीं झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं है तो। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर हम लोग पुराने नियम में अगर देखते हैं तो फिर नया नियम में क्या हुआ है, ये चमत्कार होना। मेरे प्रियो हम लोग पहले से अगर देखेंगे मेरे प्रियो, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने और परमेश्वर को विश्वास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यूहन्ना की पुस्तक में 5 का अगर 20 आप लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर के वचन और प्रेम को प्रमाणित करना था। किसके जरिए? प्रभु यीशु के जरिए। मेरे प्रियो अगर इतनी मिराकल अगर हो रहा है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो कि लूका उसका 13 का 16 पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे को पढ़ने के लिए समय नहीं है। शैतान के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ दिखाना था, इसलिए मिराकल होता था। मेरे प्रियो आज हम लोग को सोचना, समझना और जानना जरूरी है। और लिखा गया है एक व्यक्ति जो कि 18 साल से और क्या होता है, बीमारी होता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, लेकिन वो कलशा पर होता है। लिखा गया है लूका उसका 13 का 16, 18 साल से उसको शैतान ने बांधा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 18 साल वो चर्च में जाता था, 18 साल वो मीटिंग पर जाता था, 18 साल वो प्रभु के पास से कुछ विश्वास लेकर बैठा था, लेकिन तभी वो ठीक हो पाया जब यीशु ने खड़े होकर प्रचार करने लगे। आज बहुत सारे झूठे लोग हैं जो कि खुद को ठीक कहते हैं, जरूर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन लोग के जीवन में अगर आप चिन्ह नहीं देखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं देखोगे, तो फिर आप विश्वास मत कीजिए। क्यों? ये आज की वचन कहती है। क्यों? ये प्रभु खुद अपने चेलों को कहा, जब चेलों ने पूछे, हे प्रभु ये झूठे शिष्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये झूठे लोगों को हम लोग कैसे पहचानेंगे? प्रभु ने बोले, उनके पेड़ों का फल को देख के पहचानो। भाई और बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये पेड़ का फल क्या होती है? ये पेड़ का फल क्या होती है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आज आपसे जानना चाहते हैं। आज आप खुद को ज्ञानी ठहराने के लिए आप पीछे नहीं हटते हो। आज वचन क्या कहती है आपको मालूम है? कहीं लोग ये चमत्कार को जब देखे, यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। अगर यूहन्ना उसका 2 का 23 में क्या लिखा गया है मेरे प्रियो, यूहन्ना 2 का 23 में आपसे रेफरेंस बता रहा हूं, बाद में पढ़ाई करना। यूहन्ना 2 का 2300, 4 का 4800, 11 का 4200, इसमें सब क्या लिखा गया है मेरे प्रियो? यहां पर लिखा गया है यूहन्ना उसका 2 का 23, जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था
देखकर उसके नाम पर विश्वास किए। क्या देखकर विश्वास किए? यहां पर परमेश्वर के सामर्थ को देखकर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के सामर्थ की पहचान ये आश्चर्य कर्म है। अच्छा से आप पढ़िए, जो कि यूहन्ना उसका 2:23 से, एक जन जब चिन्ह और चमत्कार से व्यवहार होता है, कोई भी हो, उसका मतलब नहीं आपके पास दान नहीं है, उसका मतलब आप ये नहीं कह सकते वो झूठे भविष्यद्वक्ता है, आप ये नहीं कह सकते वो झूठे लोग हैं। आपको अगर दान नहीं है, आपको अगर गिफ्ट नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कि मेरे प्रियो, और हम लोग अगर देखेंगे मेरे प्रियो, हम लोग अगर देखेंगे वचन में कहां लिखा गया है गिफ्ट्स को पाने के लिए, वचन में कहां लिखा गया है? अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 में अगर पढ़ेंगे, और 12 से 7 से लेके कई तरह का कॉलिंग्स के बारे में लिखा गया है कि आपका कॉलिंग क्या होना चाहिए, आपका वो क्या होना चाहिए, दान के बारे में लिखा गया है। लेकिन 31 में क्या लिखा गया है? 31 में क्या लिखा गया है? मेरे प्रियो, एक जन के जीवन में गिफ्टेड होने के लिए यहां पर एक सुंदर वचन लिखा गया है, और वो है क्या सब अनुवाद करते हैं? मेरे प्रियो, यहां पे लिखा गया है, मेरे प्रियो, यहां पे लिखा गया, तुम में से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और आपसे एक बार, जो कि ओडिया लोग हैं उनसे मैं, जो कि सुनेंगे, यहां पर मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं, और उनके लिए इतनी अच्छा लिखा गया है, किंतु श्रेष्ठ दानो समस्त पाइबा निमंते एकांत चेष्टा करो। श्रेष्ठ दानो, इसका मतलब है श्रेष्ठ दानो, सब दान को पाने के लिए कोशिश करो। आज तो कोई हीलिंग पाता है तो वचन पाने के लिए उसको इच्छा नहीं है। अब वचन वाले अगर हीलिंग नहीं है तो हीलिंग के बारे में एग्नेस्ट करेंगे, प्रचार करेंगे। प्रोफेसी अगर नहीं है तो प्रोफेसी के एग्नेस्ट में प्रचार करेंगे। ये बाइबल क्या प्रोफेसी की किताब नहीं है? ये बाइबल क्या प्रोफेसी की किताब नहीं है? जब आप पैदा हुए, आप क्या प्रोफेसी के तौर पर इस धरती पर नहीं आए? जब आप अपना मुंह में वचन कहते हो, आपको यह शर्म नहीं लगता है कि आप शिक्षा दे रहे हो? आपको लग रहा है शिक्षा कौन देगा? शिक्षा पवित्र आत्मा कहता है, वो खुद टीचर है, वो खुद प्रीचर है। आप कहने वाले कौन हो जो कि आप खुद को टीचर कहलाते हो, प्रीचर कहलाते हो? मेरे प्रियो, एक बार ये वचन को जरूर पढ़िए, अपने आप को नम्र कीजिए, और ये जो दान है ना, इससे पाने की मेहनत कीजिए। उन लोगों से कहिए जो कि दान को पाकर मिसयूज करते हैं, उन लोग से कहिए जो कि दान को पाने से 25,000, 50,000, 1,00,000 और रजिस्ट्रेशन का फीस करवाते हैं और लेके जाते हैं। उन लोगों से बोलिए, लेकिन वचन क्या कहती है? वचन हमें क्या सिखाती है? ये जो टीचर है, प्रीचर है, वो कौन है? वो कौन है? अगर हम लोग अगर सीधा अगर देखेंगे मेरे प्रियो, ये टीचर, ये प्रीचर, ये कौन है? अगर हम लोग देखेंगे, ये पहला योना उसका 2:27 अगर पढ़ेंगे, कौन टीचिंग देगा? कौन प्रीचिंग देगा? कौन प्रीचिंग देगा? आज आपको लग रहा होगा कि मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं टीचिंग दे रहा हूं, मेरे द्वारा चमत्कार हो रहा है। आप एक माध्यम हो, चाहे आपके द्वारा मृत्यु के सब उठे ना क्यों, आप एक माध्यम हो। आप जितनी गहरी बातें आप प्रचार करेंगे, आप एक माध्यम हो। आपके द्वारा हीलिंग होगा, आप एक माध्यम हो। आपके द्वारा कहीं चिन्ह चमत्कार होगा, आप एक माध्यम हो। क्यों? आप दूसरों को क्यों बोलोगे? ये बाइबल में क्या समझाता है, ये वचन में क्या कहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पवित्र आत्मा मेरे मुंह से आज बातें करके हम सभी को सिखाते हैं। पहले टीचिंग और प्रीचिंग कौन देंगे, इस बारे में हम लोग जानते हैं। पहला यूहन्ना उसका, मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 2:27 में लिखा गया है, 2 में से 27 में लिखा गया है, और तुम्हारे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों सिखाता है। कौन सिखाता है? गौर से सुनिए, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से आता है? ये अभिषेक खुद यीशु की ओर से आता है। तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई सिखाए इसका प्रयोजन नहीं है। कौन सिखाएंगे? लिखा गया है, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों सिखाएंगे। मेरे प्रियो,
ओडिया में लिखा गया है किंतु तुमे माने ताहाको ठारू जो अभिषेक पाइछ ता तुम मानक ठारे रही अछि पुणी केही जे तुम मानक शिक्षा देव यह तुम मानक आवश्यक नाही मात्र ताहाको ठारू जो अभिषेक तुमे माने पाइछ आ से अभिषेक तुम मानक शिक्षा देव। आज अभिषेक आसीबो केमिति आपनको जणा आज आपनकर देहरे अभिषेक रहिबो केमिति आपनको जणा। हां मु प्रश्न पचारे आपनको जणा ना जणा नाही अभिषेक केमती आसीबो। थोड़े प्रभु यीशु को देखंतु कैसे ये अनॉइंटिंग आएगा। मेरा प्रभु ने 40 दिन उपवास था, आज एक बार आपको उपवास रखने की दिल करता है, मन करता है। वो घुटने में आते थे, वो घुटने में आते थे। भाई वो प्रभु है, वो यीशु है, वो क्यों घुटने में आएंगे एक बार सोचिए। आज वो क्यों घुटने में आएंगे एक बार सोचिए। वो प्रार्थना क्यों करेंगे एक बार सोचिए। आपको लग रहा होगा आप बहुत बड़े इंसान हो, आपको दिन रात वचन पढ़ने के लिए समय है, लेकिन घुटने में आने के लिए समय नहीं है। प्रार्थना के जरिए अभिषेक आती है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की सामर्थ आती है। और ऐसे व्यक्ति नहीं है बाइबल में जो कि बिना प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ लगाम हुआ हो, बिना प्रार्थना करके और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। मेरे प्रियो कहीं व्यक्ति है, चाहे इब्राहिम से लेके चाहे आप न्यू टेस्टामेंट को किसी को भी देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार और परिवर्तन हुआ। और तब वो नगर चाहे एक भी और प्रभु के लोग नहीं थे, लेकिन कॉर्नेलियस जैसे एक व्यक्ति थे जो कि प्रार्थना करते थे, जिसके बारे में बाइबल कहती है उनके परिवार सारे लोग और प्रभु के पास एक विश्वासी थे और उनके जरिए परिवर्तन हो गया। आप खुद को 40 साल का मसीहा बताते हो, मसीह लोग बताते हो, आपके जरिए कौन परिवर्तन होते हैं भाई बहन? आपके जरिए कौन परिवर्तन होते हैं? आपको यह लगता है मैं 60 साल का मसीह हूं, आपको 60 बातें याद है, आपको 10 बातें याद है जो कि आपके गुनाह आप कबूल करते हैं। हाँ, आपके गुनाह आप कबूल करते हैं। क्या लिखा गया है? मेरे प्रियो हम लोगों को यह जानना जरूरी है। हम लोग वचन क्या कहती है और वचन को महत्व देना जरूरी है, वचन के साथ जुड़ के आगे रहना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा गया है, अगर हम लोग उसका रोमियो का चैप्टर 2 का 24 से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है मेरे प्रियो? यहां पे लिखा गया है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है, जिसे जैसा लिखा भी है मेरे प्रियो। यहां पर इतनी अच्छा लिखा गया है, मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं, ओडिया में पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उन लोग मेरे नंबर पे मैसेज किए थे और जो कि ओडिया में पढ़कर सुनाने के लिए मेरे प्रियो, यहां पर मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं ओडिया में। और जो कि रोमियो पुस्तक उसका 2 का 24-20 से पढ़ लेता हूं। यहां पे लिखा गया है, यदि तुम्हें अपना को अंधर पथ प्रदर्शक अंधकारवासींकर आलोक मूर्खर संसार को और शिशु मानकर शिक्षक बोली विश्वास करुअछ, तेबे पर को शिक्षा देउछ जे तुम्भे कोन आपना को शिक्षा देउ ना हो। चोरी करो नहीं बोली प्रचार करी तुम्भे की चोरी करुअछ, बेविचार करो नहीं बोली कही कि तुम्भे की बेविचार करुअछ, प्रतिमा घृणा करुअछ जे तुम्भे कोन मंदिर लुंठन करुअछ। देखिए यहां पर इतनी गहरी बातें लिखा गया है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को और ओडिया मैसेज थोड़ा पढ़ने के लिए, हालांकि हम लोग स्क्रीन शेयर में शेयर करेंगे। यहां पर लिखा गया है, जो अंधा है ना वो कभी रास्ता नहीं दिखा सकता, जो अंधा है वो कभी रास्ता नहीं दिखा सकता। आपके जीवन में आप परमेश्वर के सामर्थ में तभी परिपूर्ण हो पाएंगे जब आपकी खुद की गलती को निकाल कर फेंक देंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा के लिए प्रचार करते हैं, जो कि पैसा के लिए खो जाते हैं और इस तरह खुद के विश्वासियों को बर्बाद कर रहे हैं, खुद के नाम के लिए, खुद की प्रशंसा के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्रियो अगर हम लोग दूसरा पत्रस उसका और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे इतनी गहरी बातें लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, अगर दूसरा पत्रस उसका 2 का 2 अगर पढ़ेंगे, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हम लोग रोमियो में पढ़े कि खुद प्रभु निंदित हो रहे इन लोगों की वजह से, और दूसरा पत्रस के 2 के में लिखा गया है सत्य मार्ग की निंदा होगी। इसके लिए हो रहा है
आज बहुत सारे गैर मसीह सवाल करते हैं। आज एक बार आप सोचिए, गहरी से सोचिए, क्योंकि ये सोचने की आवश्यकता है। आज आपके किनारे में कितने और अदर कास्ट वाले हैं जो कि आपको लेकर तारीफ करते हैं। ज्यादा करके ऐसे समय हो गया है, अगर बोलेंगे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले अनपढ़ कौन है, वही देखो वो मोहल्ले वाले हैं। कौन है वो मोहल्ले वाले? चोरी करने वाले कौन है? वो मोहल्ले वाले हैं। डाकुओं में से कौन है? वो मोहल्ले वाले हैं। और मारने वाले कौन है? ज्यादा इधर उधर मतलब कुछ खराब करने वाले कौन है? वो मोहल्ले वाले हैं। भाई और बहनों और प्रभु के दासों, जरा कान खोलकर सुनना। आपका जिम्मेदारी मोहल्लों को बदलना है, मोहल्लों को खराब करना नहीं है। आपसे ये पवित्र आत्मा आपसे ये चेतावनी देते, आपसे ये कहते हैं, आपका काम है मोहल्लों को बदलना। आज कितना साल हो गया आपके कलीसिया के अंदर जो कि लोग ये कहते हैं कि मैं बदल गया हूं? कितना साल हो गया कि मैं दारू पीना छोड़ दिया, मैं व्यभिचार करना छोड़ दिया? जब आप दारू पी के, जब आप व्यभिचार करके शिक्षा दोगे और सिंहासन पर चढ़ोगे, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं सफेद का क्रूस को लटकाया हूं और ये जैकेट को मैं पहनाया हूं और ब्लेजर को मैं पहनाया हूं और मेरे को लोग मान रहे। जब वो कपड़ा निकल जाएगा, लोग तुच्छ करेंगे, लोग आप ही को नहीं बुलाएंगे, लोग आपको जब पहचानेंगे ना, तब आपको नहीं बुलाएंगे। हाँ, आपको दर्द हो रहा होगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा मेरा यीशु को दर्द हो रहा है, उससे ज्यादा मेरा प्रभु को दर्द हो रहा है। आपका समर्पित जीवन नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु खुद इंसान के रूप में आया और खुद सूली पर चढ़ गया। इसलिए फिर से मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, और यह लिखा गया है दूसरा पत्रस उसका 2 में, और बहुत सारे उनके समान लुपचप करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। क्या आज मेरा प्रभु में कुछ मिथ्या आप देखे थे? मेरा प्रभु में कुछ पाप आप देखे थे? अरे आजकल के जो कि खुद को मसीह कह के प्रचार करने वाले, खुद को अच्छा प्रभु के दास कहने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो कि पैसा के लिए इतना पागल हो रहे हैं। कोई तो गंजा का बिजनेस कर रहा है, कोई तो ब्लैक बिजनेस कर रहा है, हाँ, करके भी यीशु का नाम ले रहा है। कोई तो व्यभिचार करके भी यीशु का नाम ले रहा है। कोई तो इतनी ब्लैक काम कर रहा है फिर भी यीशु का नाम कर रहा है। और मेरे को इतना आश्चर्य तब लगता है जबकि ये प्रोफेसी करने वाले उन लोग को सपोर्ट करते हैं। भाई आज इतना नीचे गिरा रहे खुद के विश्वासियों को, और इतना नीचे, ये ज्यादा दूसरा जिला के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। अगर गौर से देखेंगे, जहां जहां गंजा की बिजनेस हो रहा है ना, वहां पर एक एक प्रोफेसी करने वाले रहते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मेरे को बता रहे हैं आपका ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप जाइए और आशीषित हो जाइए, और काम होने के बाद मेरा खर्चा, मेरा दशमांश मुझे दीजिए। और इतना तक मैं सुना हूं कि उन लोग गाड़ी तक डिमांड कर लेते हैं, और प्रभु बता रहे, कहते हैं, कौन सा प्रभु आपको बता रहे हैं गंजा का बिजनेस करने के लिए? हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसी करने वाले निकल गए और पास्टर वाले निकल गए जो कि पुराने पैसा के लिए पागल हो गए हैं। मिट्टी खोदते हैं, जो कि मेरे प्रियो बर्तन में, हंडी में और सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे प्रियो पैसा के लिए पागल हो गए। और कोरापुट का लैंग्वेज में उसको कासू कहते हैं। कासू बेपारी माने जीव माने जीशुंकर नाम नहीं कि छलना करुछ, निजको पालक बोली कहूछ। जाग्रत हो जाओ, जाग्रत। जेतेबेले पैरालाइज होबो, जेतेबेले पाइल्स होबो, सेतेबेले जना पड़िबो छुंचैला बेले मूल्य कोन, जेतेबेले बथा होबो सेतेबेले जना पड़िबो ना पुओ ना झियो ना के पचारिबे नाही। आ जेतेबेले कि कहि देबे केबे मरिबो तू केबे मरिबो, एतेबेले जना पड़िबो काहे मोर पुओ पचारु नाही, काहे मोर झियो पचारु नाही। आज प्रभुंकर अनुग्रह आपनको जीवन रे अछि, सुधरिबा पय सुजोग मिलिछि। प्रभुंकर नाम को नहीं कि आपण जो बिजनेस करूछंती, किए गंजेई बिजनेस, किए कासु बिजनेस, किए प्रोफेसी करके टंकार लालसा। राजा माने 7 वर्ष उल्लग्न अवस्था रे लंगला हेकी घास खाई बुलिले, सेमानकर से गर्भ सकाशे। आपण किए? हु आर यू? आपण किए? आप कौन हो? आप कौन हो प्रभु के नाम को निंदा करने वाले और प्रभु के बारे में दूसरा कहने वाले? इसलिए दूसरा पत्रस में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया? इसमें एक गहरी बात लिखा गया मेरे प्रियो, छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार उनको करेंगे। इससे इनकार करेंगे, प्रभु को इनकार करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं,
ओडिया में इतना सुंदर लिखा है किंतु लोक मान मध्य भंड भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले सेहीपरि तुम मान मध्य सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे से माने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्त रे प्रचलन करी सेमानकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे पुणी आपणा मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे। एक सुंदर बातें बताना चाहता हूं जो कि पवित्र आत्मा कहते हैं। आपको पहचानना है ये झूठे लोगों को, आपन को चिन्हिबार अछि ए भंड लोक मानकू। आपण जेतेबेले भंड लोक को ठारू प्रेयर कराउछंती किबा जाउछंती आपण लेखिकी रखंतु 48 घंटा भितरे आपण को परिवार रे जदी किछि नेगेटिव न्यूज़ आसुछि, जदि किछि नेगेटिव न्यूज़ आसुछि, अगर कोई नकारात्मक विषय हो रहा है, प्रभु ना करे ये हो, लेकिन बाइबल में लिखा गया है ये होगा, ये होगा। क्यों एटी एटी लिखा जाए से मानकर कोन हबो आकस्मिक सर्वनाश घटाइबो। आज बहुत लोक मान को उद्दीपना सभा करबा को इच्छा आ बहुत लोक को आत्मिक जीवन केमिति तैयारी हबो, स्टेज रे लोक केमिति आ जेते लोक देखिबे परिवर्तन हबो एटा मैटर नथिबो। ए माने गोटे गोटे निजे निजे स्टार हे गलेनी। को स्टार जानि छथि? बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार। ए माने कोन करिवे निजे ए प्रकार भाबरे स्टेज रे देखाई हेबे, निजरो घमंड को एते रखिबे, निजरो गर्व को एते रखिबे। ए मानको द्वारा की आलू बाइगण चमत्कार हबो। हां वाक्य कहे जो लोक मंद आत्मा रे परिपूर्ण थाए तार मध्य दे ताक से जदि घर रे पाद दिए किंबा ग्राम को जदि पाद दिए गला परे 48 रु धरि नियंतु हार्डली 3 दिन भितरे दुर्घटना आसीबो गां रे। आपण चिन्हंतु आपण जदि गोटे भंड को डाकी जदि स्टेज रे चढ़ाइचंती 3 दिन मध्य रे आपनकर फैमिली रे किछि क्राइसिस आसुछि, 3 दिन मध्य रे आपनकर समाज रे किछि क्राइसिस आसुछि। एटा कोनसी अभिशाप दिया हो नै, एठी लिखा हिछि कोन लिखा हिछि किंतु लोक मानक मध्य रे भंड भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले सेही परि तुम मानक मध्य रे सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। से माने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्त रे प्रचलन करी से मानकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे पुणी आपणा मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे। ये सर्वनाश का मतलब क्या है? ये सर्वनाश का मतलब क्या है? ये सर्वनाश का मतलब वो है जब भी झूठा इंसान आता है ना तब आशीष को लेके नहीं आता है। क्यों? पतरस चलते समय लोगों ने अपने लोगों को सुला देते थे और उनका छाया जैसे ही उनका ऊपर आता था वो चंगाई पाते थे। आज क्यों ऐसा नहीं होता है? आज क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि लोग का जीवन में प्रायोरिटी आ गया है। शैतान एक काम क्या काम क्या आपको मालूम है? शैतान लोग एक विचार करते हैं और वो विचार क्या है? जब उन लोग बैठ के, उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, उन लोग बैठ के जब डिसाइड किए और अरे लोग तो ज्यादा करके सल्वेशन पा रहे, परित्राण को पा रहे, क्या करेंगे हम लोग? कोई बोलता है शैतान का दूत मैं तो व्यभिचार का दायित्व लिया था और मैं अपना काम ठीक कर रहा हूं, लोग कहां पा रहे हैं? दूसरा धन कहता है मैं तो दारू का दायित्व लिया था, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं, कहां इन लोग सल्वेशन पाएंगे? फिर भी लूसीफर कहता है लोग पा रहे हैं। अब मैं एक प्लान देना चाहता हूं। क्या प्लान? आप बोलिए। और वो कहता है अब हम लोग का लोगों को क्या करो, बाइबल पकड़कर प्रचार करने भेजो। हम लोगों का लोगों को क्या करो, कलश के अंदर बिठाओ। हम लोगों का लोगों को क्या करो और ट्रेनिंग भेजो। आज लोग इतना भर गए हैं प्रचार करने वाले जो कि दारू पी के प्रचार करते हैं, व्यभिचार करके प्रचार करते हैं और जो कि दूसरों की निंदा करके प्रचार करते हैं। इतना भर गए हैं व्यभिचार, और ये तो पाप की दूर की बात है। अगर एक रेफरेंस में पवित्र आत्मा मेरे को कहते हैं देने के लिए मेरे प्रियो, और वो रेफरेंस मेरे प्रियो जो कि अन्याय करता है, जो कि लोगों का अन्याय करता है, उसके जीवन में वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। अगर पहला कोरिन्थियों उसका 6 का 7 और 8 अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पे क्या लिखा गया है? पहला कोरिन्थियों 6 का 7 और 8 अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, वहां पे लिखा गया है सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? आपने हानि क्यों नहीं सहते? आपने हानि क्यों नहीं सहते? ओडिया में लिखा गया तुम में माने जे परस्पर विरुद्ध रे विचारालय अभियोग करूछ सेतिरे तुमे माने नितांत दोषी, बरं काहे की अन्याय सहु ना हो, बरं काहे की क्षति अंगीकार करू ना हो। यहां पे अगर आप पूरा अगर वचन को पढ़ेंगे पहले से तो फिर व्यभिचारी नरक में जाएगा, मिथ्याचारी ये जब नरक में जाएगा, उसके बाद ये वचन पहले में लिखा गया है जो कि मुकदमा करे, दूसरों के बारे में बोले, अगेंस्ट के बारे में बोले, वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। वो एक कपटी इंसान है। और यीशु ने बता दिए जो कि प्रार्थना करते हैं और विशेष करके कपटी प्रार्थना करे, उसका प्रार्थना मेरे पास आना जरूरी नहीं है।
उसकी प्रार्थना मेरे पास पहुंच भी नहीं सकती। क्यों? क्यों आज परिवार में क्राइसिस जुड़ा हुआ है? क्यों आज बेटा और बेटी के जीवन में अशांति हो रहा है? क्यों आपके फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं रहता है, फिर भी आपके बेटे इतने और अच्छे रहते हैं, आप उनको नौकरी करवाते हैं, आप उनको बिजनेसमैन करवाते हैं, लेकिन क्यों आपको एक कप चाय नहीं मिलता है? क्यों? आप दूसरे के बारे में चर्चा करते हो मेरे प्रियो। आपके अंदर वो कपटी घुस गया है। परमेश्वर की वचन यह हमें नहीं सिखाती है। परमेश्वर की वचन सिखाती है कि आप सच्चाई में परिपूर्ण हो, आत्मा में परिपूर्ण हो। और ओडिया में लिखा गया है, सत्यर आत्मा जीवने आराधना करंती सेमानकर हमें प्रार्थना सुनिबा। आज अपना मुंह को सजाकर आपको एक, जैसे कि आप एक प्राइम मिनिस्टर है, उस आपका पीए आपको आके लिख के देता है और वैसे सजाकर आप प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर क्या है वो प्रभु देखेंगे। क्योंकि आपका कलेजा, आपका शरीर का और हार्ट का पार्ट को ना मेरा प्रभु ने बनाए हुए हैं। खुद के अंदर इतनी घमंड हो, खुद के अंदर इतनी दुर्बलता हो, और ये हम लोग बोलेंगे यीशु प्रभु तू ग्रहण कर। मेरा यीशु के अंदर पाप का नाम निशान नहीं था। अब जब वो पाप को लेके हम लोग जाएंगे, वो कैसे सुनेंगे? जरूर प्रभु ने पापी के लिए आए थे, लेकिन वो पाप को नफरत करते हैं, पापों को से घृणा करते, और फिर से और एक बार वो सूली पर चढ़ने के लिए नहीं आएंगे मेरे प्रियो। ये मत सोचना कि फिर से दोबारा आएंगे, सूली पर चढ़ेंगे मेरे लिए। आज हम लोगों को पहचानना है, हम लोगों को संगति को चुनना है। अगर आप आम के पेड़ के पास जाए, आम की खुशबू होगा, जाम के पेड़ के पास जाए, जाम की खुशबू होगा, वैसे ही कांटाओं के पेड़ के पास अगर आप बगीचा में अगर आप जाओगे तो फिर आपका पेड़ में कांटा ही लगेगा। आपको कहीं कि मोर प्रभु सुनु नहंती एते डाकुची, मोर प्रभु मोर पोही कहीं के एमती होची, मेरा बच्चा ही क्यों ऐसा गिर रहा है, मेरे जीवन में क्यों अशांति आ रहा है? प्रभु ने बोले, एक बीज बोने वाला बोने लगा, लेकिन पत्थर की और वो कांटा की और वो नहीं होना चाहिए। आप में कांटा है कि नहीं आपको मालूम है, आपके पास पत्थर है कि नहीं आपको मालूम है, आपके जीवन में क्या है वो आपको मालूम है। आज वो समय है, आज वो घड़ी है, खुद को परिवर्तन करना है। अगर आप परिवर्तन नहीं होना चाहते हो तो खुद के जीवन में अशांति लाना है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है आज झूठ इंसान को पहचानिए। आज वचन को हम लोग के जीवन में वचन का कमी होने के कारण हम लोग किसी तरह बातें भी करते हैं। आज बहुत सारे झूठे लोग निकल गए हैं, क्योंकि ये आखिरी में होगा। ये परमेश्वर ने बोले हैं, मैं आप लोगों से पवित्र आत्मा से विनती करूंगा, प्रभु से विनती करूंगा मेरे मुंह के जरिए, और ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे लोग हैं, इसका चैप्टर 2 मेरे को प्रभु बातें करे और सिखाए हम लोग को, जो कि आने वाले दिन में हम लोग सुने। मेरे प्रियो, मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो वचन में लिखा गया है, और पहली यूहन्ना उसका 2:27 में जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक है ना, वो शिक्षा देगा। एनॉइंटिंग जो अभिषेक से वो शिक्षा देगा। आप एक बात सोचिए, एक बार आप सोचिए, अगर यीशु प्रार्थना नहीं करते तो फिर तो आज कोई भी प्रार्थना नहीं करते। प्रभु हम लोग को प्रार्थना हम लोग को सिखाने के लिए किए, और आज लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं है, लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोज नहीं है। क्या हम लोग सुबह उठ के नाश्ता करना भूल जाते हैं? क्या नाश्ता के बाद हम लोग चाय पीना भूल जाते हैं? क्या थोड़ी देर बाद हम लोग लंच करना भूल जाते हैं? क्या हम लोग मेरे प्रियो डिनर करना भूल जाते हैं? क्या हम लोग शरीर में कपड़ा पहनना भूल जाते हैं? हम लोग अपना पाँव का नाखून काटना नहीं भूलते हैं, और अपना सर तक का बाल को सजाना नहीं भूलते हैं। लोग ऑयल से लेके जेल को नहीं भूलते, लेकिन प्रार्थना क्यों याद नहीं रहता है? प्रार्थना क्यों याद नहीं रहती है? खुद के जीवन में वचन को पालन करना क्यों याद नहीं रहता है? क्यों हम लोग एक बार नहीं सोचते, आज 24 आवर्स हम लोगों को प्रभु सेव किए, उसके बाद मेरा गुनाह क्या है जो कि मैं गुनाह को किया और गलती को किया और मैं एनॉइंटिंग को खो रहा हूं। जब इंसान खुद का नकारात्मक को देखने लगेगा, वो इंसान और परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाएगा। आज लोग इतने झूठे के सहारा ले रहे हैं, झूठे का वचन सुन रहे हैं, खुद को क्यों टेम्प्ट नहीं कर रहे हैं? प्रभु चाहते हैं आप पहले एक दान के बाद दूसरा दान पाए, आप टंग्स पाए, उसके बाद प्रोफेसी पाए, और उसके बाद हीलिंग पाए, उसके बाद एनॉइंटिंग पाए, उसके बाद मिरेकल्स को पाए, शक्ति को, कामों को पाए। प्रभु चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं। प्रभु के चेले लोग अंतर होके चले जाते थे, प्रभु के चेले लोग गायब होके चले जाते थे। कोई हम लोग के देश में तो थोमा है ना, वो प्रार्थना किए पहले और पानी को दे दिए, प्रभु ने पानी को ले लिए। आज तो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कहां पर्वत तो टल नहीं रहा है, कहां पर्वत तो और उठ के नहीं जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने सिखाए और
जब एक बीज के समान अगर विश्वास हो तो फिर वो पर्वत को दूर होने के लिए बोलो। इसका प्रॉपरली मीनिंग है, आप शुरुआत कीजिए, आपके मुंह में वो सामर्थ के साथ घोषणा आना जरूरी है, आपके मुंह में वो बोलना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज मौका है हम लोग के जीवन में, आज मौका है हम लोग को जीवन में अपना जीवन को सुधारने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जो बोले अपने चेलों लोगों को, वो इसलिए नहीं बोले, और ये क्या गहरी बातें बताए कि फल को देखकर पहचानो। आज लोगों के अंदर नफरत का फल को आप देखने लगोगे तो उससे मत विश्वास कीजिए। आज जो कि व्यभिचार करके प्रचार करता है उससे आप विश्वास मत कीजिए। जो झूठ का सहारा लेता है, वचन आगे में पढ़ के सुनाने के लिए मेरे पास समय की कमी है, फिर भी मैं दूसरा चैप्टर 2 लूंगा इस बारे में। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सिखाएंगे, पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ बातें करेंगे। यहां पर अगर आप रोमियो उसका अगर मेरे प्रियो अगर रोमियो पुस्तक में जो कि सीधे तौर पर लिखा गया है, उन लोग कान के कान में बातें करेंगे, दूसरों के बारे में कहेंगे, वो करेंगे। आने वाले चैप्टर में आप लोगों के साथ में जुड़ के रहूंगा, बताऊंगा क्या होती है ये जो झूठे भविष्य वक्ता कौन है, झूठे शिक्षक कौन है। आप तो इतना ज्ञानी बन गए हो और आप शिक्षा देने के बाद विश्वासियों को पूछना तक नहीं भूलते हो, मेरा शिक्षा कैसा लगा। आप जैसे एक नेटवर्किंग बिजनेस करते हो, गांव में आप 5-10 जन को रखते हो, आपको मीटिंग के लिए आप तैयार रखते हो। आपके लिए स्टेज बड़ा बात हो गया है, आपके लिए एडवर्टाइज करना बड़ा बात हो गया है, लेकिन कैसे एक जन सुधर कर आगे बढ़ेगा वो बड़ा बात नहीं है। आज लोग प्रार्थना करने के लिए मतलब दूर, प्रार्थना में जीवन से दूर जा रहे हैं। आज लोग के जीवन में विश्वास धीरे धीरे खोते जा रहा है। आज लोग जो भी मसीह के लोग ज्यादा करके खुद को कहेंगे, लेकिन टोनी करने वाले मेरे पास जो कि गुनी करता है उसके पास जाने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। क्या मेरा प्रभु के पास उतना सामर्थ्य नहीं है? आपके द्वारा कहीं विश्वासियों के जीवन में उन लोग नरक में जाते हैं। इसीलिए पहले विचार भविष्य वक्ताओं के लिए होगा और दूसरे विचार किसके लिए होगा? शिक्षकों के लिए होगा। आप ये याद रखिए, प्रभु साधारण नहीं है और वो सूली में चढ़े हैं। इसका रीजन हम लोगों को ये जानना जरूरी है। सैक्रिफाइस लेके जीवन को काटना है। आज ये प्रभु की दया है, हम लोगों को प्रचार करने के लिए और कहीं पे जाने के लिए इतना सुविधा मिलता है। लोग पूछते हैं क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, कैसे, कितने लोग आएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है इमोशनल के ऊपर आप अत्याचार करो। उसका मतलब नहीं है जो इमोशनल के ऊपर आप अत्याचार करो। आज मौका है, हम सभी के पास मौका है परमेश्वर के सामर्थ्य से जुड़ने के लिए। हम सभी के पास मौका है परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके आगे बढ़ने के लिए। हम सभी के पास मौका है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जुड़ने के लिए, जानने के लिए। आज कैसे जानेंगे गैर मसीही लोग? आप ये बताओगे क्या उन लोग को मालूम नहीं है यीशु आए थे और वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठे, उसके बाद मेरे प्रियो और फिर से 40 दिन रह चले गए? क्या वो नहीं बोल सकेंगे? मसीह जब प्रचार करते थे वो समय में मिरेकल होता था, वो समय में चमत्कार होता था। आपको याद है किसी भी प्रचार में उनका चमत्कार नहीं हुआ बोल के नहीं हुआ। आखिर में एक जगह में जो कि वो खुद के नगर में गए, वहां पे चमत्कार नहीं हुआ क्योंकि लोग उनसे और प्रेस्टीज नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मसीह को पकड़वाने के लिए कोई दूसरे जन नहीं गए थे, खुद के लोग थे। और मसीह को मारने वाले खुद के लोग थे और उसको पकड़ने वाला भी उसका खुद का एक डिसाइपल्स यानी चेलों में से एक था। ये जो आरएसएस हम लोग के लिए डेंजर नहीं है, डेंजर है अपने कलीसिया के लोग, डेंजर है अपने मसीह लोग जो कि खुद को मसीह कहलाते हैं। उनका जीवन में शर्म की बातें हैं, 40 मिनट घुटने में नहीं आते हैं, खुद का गलती को स्मरण नहीं करते, लेकिन आर्गुमेंट करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। आज दूसरों के बारे में, एगेंस्ट के बारे में कलीसिया में प्रचार होता है। ये क्या घड़ी आ गई है, क्या समय आ गया है? आपको मालूम है सैक्रिफाइस लाइफ क्या है? आप एक बार झांक के देखिए। यीशु ने खुद कहा, प्रभु निजे कहले मो उत्तम मेष बालक तांकर उत्तमताକୁ देखिला परे आज आमे तांको पाए तोरसुछु। आपण जेतेबेले अन्यर विरोधरे कहउछंती आ सेतेबेले आपनको जीवन रे आपण काहे की भूली जाउछंती, आ जेतेबेले कि आपण तांको जीवन रे समीक्षा करूछंती ना लोकर कथा रे आपण भूतेई होउछंती। लोकर कथा रे एठी भंड मानको भाबरे स्पष्ट भाबरे लिखा जाए से माने कान रे जाई छोपी छोपी कथा कहिबे, सम्मुख रे कथा कहिबे नाही। आ सेति में सेमानकर सर्वनाश कोन आसीबो, समस्या आसीबो।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? କେବେ ନିନ୍ଦା ଦେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, आज समय अच्छी निज को परिवर्तन करने पाए। आज समय है खुद को बदलने के लिए, आज समय है खुद को बदलने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग अपना थाली में खाना खाते हैं, अगर कुछ गंदगी अगर गिर जाए तो फिर हम लोग नहीं खाते हैं। साधारण चावल में, भात में अगर बाल गिर जाए ना, हम लोग नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग को इतना अच्छा होना चाहिए, जो कि प्रभु खुद बोले तेरा शरीर मेरे लिए मंदिर है, और ये मंदिर में अगर गंदगी रहेगी, नफरतता रहेगी और कुछ विवाद रहेगी, तब प्रभु हमसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए ये झूठे लोगों को पहचानने के लिए, जो कि और मेरे को 30 मिनट प्रचार करना था लेकिन 50 मिनट हो गया है, मैं चैप्टर 2 में आप लोगों को और विनती के साथ प्रार्थना करके, मैं वक्ता नहीं हूं लेकिन पवित्र आत्मा मेरे मुंह के जरिए आपको, मेरे को, सभी को सिखाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित किए। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम सभी को बहुत डीपली, गहरी से और आगे बढ़ना चाहिए, और सभी के लिए उदाहरण होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। और कहीं कहीं सारा बातें मेरे को बताना है। लोग आज दूसरों की निंदा करते हैं, लोग आज दूसरों के बारे में कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी आपसे ऐसे शिक्षा दे, उनसे एक बार ट्राई कीजिए, वो पैसा के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनसे एक बार ट्राई कीजिए, और मेरे जीवन में कुछ पैसा की आवश्यकता है, आप मेरे को मदद कीजिए, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आपकी मेडिकल का समस्या हो, घर की समस्या हो, आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपके जीवन में वो सहायता को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पेड़ में फल नहीं होगा, वो दूसरों को कभी फल नहीं खिला सकता, और फल को दिखा भी नहीं सकता। इसलिए आप इस बातों में से समझ जाइए और आगे बढ़िए, और प्रभु आपको, मेरे को और हम सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।